वो जो लोग बैठे हुए इन मौक़िफ़ात का फ़ायदा उठाकर लोगों को गुमराह करते हैं, मेरा दिल करता है कि मैं उनके मुँह पे एक चपेट रख दूं। मेरा बहुत दिल करता है। वो चाहे कोई भी है कि ख्वाजा साहब के हवाले से किसी की मजाल हो सकती है, वो बैठ के बकवास करे वहाँ। मैं इस बात को काबिल कबूल नहीं समझता। वो मेरा जन्म वाला महबूब बहुत ज़्यादा मोहताज अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अवैस रब्बानी साहब रमज़ान में एक प्रोग्राम कर रहे हैं जिस प्रोग्राम का नाम है इरफान रमज़ान। उस प्रोग्राम में वो तमाम मसाले के जो उलमा हैं उनको उन्होंने इनवाइट किया हुआ है और वन बाय वन उनसे क्वेश्चन करते हैं और ऑडियंस के जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो उलमा से पूछते हैं। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि अवैस रब्बानी साहब जो हैं वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के हवाले से उनका ऐसा तासुबाना ज़हन बन चुका है। बहुत सी वीडियोज़ में उन्होंने बदअखलाक़ी का मुज़ाहरा किया, इंजीनियर साहब को बहुत ही बुरे अलकाब से पुकारा। इरफान रमज़ान के नाम के जो प्रोग्राम है उसी प्रोग्राम में उन्होंने इंजीनियर साहब को ये भी कहा कि जो लोग हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और बुज़ुर्गों के हवाले से जो बातें करते हैं, मेरा दिल करता है कि उनके मुंह के ऊपर थप्पड़ मारूं मैं। तो ये वीडियो देखें अवैस रब्बानी साहब की। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, वो जो लोग बैठे हुए इन मौक़िफ़ात का फ़ायदा उठाकर लोगों को गुमराह करते हैं, मेरा दिल करता है कि मैं उनके मुँह पे एक चपेट रख दूं। मेरा बहुत दिल करता है। वो चाहे कोई भी है कि ख्वाजा साहब के हवाले से किसी की मजाल हो सकती है, वो बैठ के बकवास करे वहाँ। मैं इस बात को काबिल कबूल नहीं समझता। तो वो मेरा जन्म वाला महबूब बहुत ज़्यादा मोहताज हो जाए। आपको हम यहाँ नहीं डिस्कस कर रहे हैं, आपके हवाले से हम बात नहीं कर रहे, आपको ज़रूरत नहीं है कि आप हमें बात करें। हमारे हवाले से अगर आपको बहुत शौक है, आइए प्रोग्राम में बैठ के अपना मौक़िफ़ दीजिए। उसके लिए वो दिल गुर्दा जो चाहिए वो आपके पास है नहीं। कैमरे और कमरे में बैठ के हमारे मेहमानों के हवाले से आप मौक़िफ़ देंगे, इतनी आपके अंदर ज़रूरत है तो आए प्रोग्राम में। उसके लिए आपका जिगरा नहीं चलता है। तो कोई भी शख्स है, मेहमान है, मेज़बान है, उसके हवाले से आप मोहतात हो जाए। हमने अपनी ज़ुबान रमज़ान में तो सीख ली है कि हम आपके हवाले से कोई बात ही नहीं करना चाहते ही नहीं आपको, तो फिर आप क्यों हमारे हवाले से बोल। जो बुजुर्ग कहता है ना मुर्दा जिंदा कर सकता हूं, तो ठीक है आपने तो माफ करें, सबसे पहले उसे शहीद करते हैं, अपने आप को जिंदा करके बताएं। अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम के मौजज़ात की प्ली लेना। भाई अंबिया को तो अल्लाह ने मनवाना होता है, तुम्हारे बाबों को अल्लाह ने मनवाना नहीं होता। उनका काम यह है कि नबियों को फॉलो करें और ये टाके मारते हैं उनकी अजमतों के ऊपर। मिसालें देते हैं अंबिया इकराम की अलैहिस्सलाम कि जी उनसे भी मौजज़ात होते थे। भाई अंबिया के मौजज़ात का इनकार करने वाला तो काफिर है। वो तो कुरान में रिपोर्ट हुए मौजज़ात, हम मानते हैं उनको। लेकिन तुम्हारे बाबों ने उनके नाम के ऊपर जो कुछ कैश करवाया वो झूठ बोला। और अगर समझते हो कि ये सच है तो करके दिखा दो। और इस वक्त इनके फिक्र के जो बड़े उलमा हैं, जो बड़े आस्थान हैं, उन्हें भी सामने आना चाहिए और आके लाने बात करें इस तरह के फ्राडियों से, और अपने फ्राडियों से भी करें लाने। जी तो मेरे दोस्तों आपने वीडियो देख ली होगी जिसमें अवैस रब्बानी साहब का क्या कहना है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के हवाले से। दोस्तों ऐसा ही होता है जब किसी मकातब फ़िक्र के उलमा के बुज़ुर्गों की कोई गलती हाईलाइट की जाती है, यानी जिस बाबे ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की हो, उसकी गलती को हाईलाइट किया जाता है, उस बुज़ुर्ग को एक्सपोज किया जाता है। तो जो बाबा परस्त उलमा हैं या लोग हैं अवैस रब्बानी जैसे और भी बहुत से उलमा हैं, तो उनकी चीखें ऐसे ही निकलती हैं। इसी तरह मेरे दोस्तों सैयद इकरार हसन साहब जो हैं उन्होंने पीर खतीब शुभ वाले सरकार की जो झूठी करामतें हैं उनको एक्सपोज किया। इरफान रमज़ान के नाम से प्रोग्राम कर रहे हैं अवैस रब्बानी साहब। तो उस प्रोग्राम में सैयद इकरार हसन साहब ने ये कहा कि पीर खतीब शुभ वाले सरकार के हवाले से मैं उलमा से राय लेना चाहता हूँ। तो तमाम उलमा ने ये कहा कि हम वाकई ही आपके साथ हैं जो आप काम कर रहे हैं इस झूठे पीर को, यानी पीर खतीब शुभ वाली सरकार को। लेकिन वहाँ पर बैठे जो उलमा थे उनका ये कहना था कि अगर हमारे बुज़ुर्गों के बारे में, यानी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी और दाता साहब के बारे में कोई बात करता है तो हम कतन बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम इस जमाने में जैसे यहाँ जेली आमली ने फलाना बंगाली तो फलाना फो, तो उनकी तो मजम्मत है, इन्होंने भी पहले पकड़े हैं जाके अड्डों पे, तो हम उसकी हिमायत करते हैं। लेकिन इस हवाले से बाज लोग इन चीजों को, जैसे कल ख्वाजा खाजगां मोइन बेकसा नायब रसूल फिल हिंद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह तआला अलैह, इसी तरह से दीगर बुजुर्ग हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी, इन बुजुर्गों के हवाले से हम कोई एक हर्फ बर्दाश्त नहीं कर सकते। दोस्तों इन फिरका परस्त, इन बाबा परस्त उलमा का ये हाल है कि जब इनके बाबे और बुजुर्गों की गलती हाईलाइट की जाती है, उनको एक्सपोज किया जाता है, जिन बुजुर्गों और बाबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ की हुई हैं, उनकी जो गुस्ताखाना इबारतें हैं उनको एक्सपोज किया जाता है, लोगों के सामने हाईलाइट किया जाता है, तो उनकी ऐसे ही चीखें निकलती हैं जैसे इनकी निकल रही हैं। इसी तरह मेरे दोस्तों आजकल सोशल मीडिया का दौर है और पीर खतीब शुभ वाली सरकार की जो झूठे करामतें हैं उसके तमाम फ्रॉड जो है वो एक्सपोज हो रहे हैं। इसी तरह मेरे दोस्तों अगर बुजुर्गों और बाबों के दौर में अगर सोशल मीडिया का दौर होता, अगर कोई इस तरह का वीडियो बनाने का सिस्टम होता, तो ज़रूर ब जिन बाबों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ की हैं वो ज़रूर एक्सपोज होते हैं, जिस तरह आज पीर खतीब शुभ वाली सरकार एक्सपोज हो रहा है। तो इस तरह मेरे दोस्तों इन बुज़ुर्गों ने जितनी भी गुस्ताखियाँ की हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में या अपने नामों के कलमे पढ़वाए हैं, उसकी वजह यही थी लोगों के सामने एक्सपोज ना हो सके कि सोशल मीडिया का दौर नहीं था, जिसकी वजह से लोगों के सामने हक ना आया और जो उन्होंने बाबों ने गुस्ताखियाँ की थी वो हाईलाइट ना हो सकी। दोस्तों यहाँ पर मैं बात क्लियर कर दूँ कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब और उनके स्टूडेंट जो हैं वो इसी तरह बुजुर्गों और बाबों को एक्सपोज करते रहेंगे। जिन बुजुर्गों और बाबों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत पर डाका डाला, जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ की, ऐसे बुजुर्गों और ऐसे मौलवियों को इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब और उनके स्टूडेंट जो हैं वैसे ही एक्सपोज करते रहेंगे, क्योंकि हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान से बढ़कर और किसी की शान महबूब नहीं है, चाहे वो कोई कादियानी हो या इसके अलावा अहले सुन्नत वल जमात में कोई बुजुर्ग और बाबा हो, तो उसको हम इंशाल्लाह एक्सपोज करते रहेंगे। तो मैं दोस्तों अवैस रब्बानी साहब ने जो बात की है अपने प्रोग्राम में, इरफान रमज़ान प्रोग्राम में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के हवाले से, तो ये बात तो वाज़ह है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का नाम जब तक अवैस रब्बानी साहब अपने प्रोग्राम में नहीं लेंगे
उस वक्त तक अवैस रब्बानी साहब को व्यूज़ नहीं मिलेंगे। ये क्लियर बात है, क्योंकि आप देख लें कोई भी उलमा है, अगर वो इंजीनियर मोहम्मद अली मीरान साहब की वीडियो या उनकी तस्वीर लगाकर या उनको कोई रिप्लाई करता है तो उस वीडियो के ऊपर बहुत ज़्यादा व्यूज़ आते हैं। तो इसी तरह अवैस रब्बानी साहब ने कोई ना कोई बहाना ढूंढना है, इंजीनियर मोहम्मद अली मीरान साहब को डिस्कस किया जाए या इंजीनियर मोहम्मद अली मीरान साहब हमारे प्रोग्राम के हवाले से कोई बात करें। तो इस बात में कोई शक नहीं कि इंजीनियर मोहम्मद अली मीरान साहब का नाम लिया जाए, अवैस रब्बानी साहब ख़ास तौर पर इंजीनियर साहब का नाम लें तो उनको व्यूज़ ना मिले। दोस्तों ये थी वीडियो जो मैंने आपके सामने रखी कि अवैस रब्बानी साहब पहले की तरह फिर भी इंजीनियर साहब के ऊपर इसी तरह बुरे अलकाब और बदतमीज़ी पर उतर आए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकुमुल्लाह खैर।